हमेशा ये बोलती हूँ, एक एक लाइन जब पढ़ते हो तो उस लाइन पे क्वेश्चन पूछो, खुद को ही क्वेश्चन पूछो उस लाइन पे। जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म, व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म, हु propounded न्यू क्रिटिसिज्म, आई रिचर्ड्स, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म इज अपोजिट टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है? सो न्यू क्रिटिसिज्म इज ऑफन कॉल एज स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो ऐसा तुम ना थोड़े से लॉजिक, सिनोनिम्स एंड ऑल ऑफ दिस ऐसे कंपाइल करके जब पढ़ोगे ना, तब तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा रहेगा। और हर एक लाइन पढ़ते हो तो जब तुम खुद को क्वेश्चन पूछते हो कि इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे प्रिंसिपल, जैसे आई रिचर्ड्स का प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यूजेस ऑफ लैंग्वेज इज टॉक्ड इन, 4 वर्क्स दे दिए, उसमें प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। इन यूजेस ऑफ लैंग्वेज आई रिचर्ड्स हैज टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक एंड इमोटिव लैंग्वेज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस के बारे में बात की, साइंटिफिक एंड इमोटिव। सो व्हेन यू बाय माय नोट्स यू गेट दिस इन डिटेल। जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म अपोजिट टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, आई रिचर्ड्स कब पैदा हुआ कब मर गया, इज फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को ही क्या बोला, न्यू क्रिटिसिज्म। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब पब्लिश हुआ वो दिया है, उसके बाद उसमें क्या बोला, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक, इमोटिव। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसमें क्या बोला है कि देर आर क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, जिसमें 4 टाइप्स आते हैं, सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। सो व्हेन यू बाय सच नोट्स विच आर वेरी हैंडी, वेरी क्रिस्प, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ छप जाता है, इट्स लाइक दैट नोट्स। क्योंकि ये हमेशा ये याद रखना है कि ये नोट्स मैंने खुद के लिए बनाया है, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी गुड। सो स्टूडेंट ऑफ विलियम इब्सन इज आई रिचर्ड। क्वेश्चन आ जाता है, विलियम इब्सन इज ऑफन अ स्टूडेंट ऑफ आई रिचर्ड। सो स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे। अगर लिटरेरी थ्योरी पढ़नी है तो पहले स्ट्रक्चरलिज्म आता है। यू नो काफ़ी अलग तरीके से भी मैंने जो है मेरे नोट्स में पूरा ईयर वाइज लाया है, बट यू कैन स्टार्ट एनीवेयर एंड एनीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। तो अभी न्यू क्रिटिसिज्म में क्या आता है? न्यू क्रिटिसिज्म में आता है स्ट्रक्चरलिज्म। तो जब तुम हेडिंग डाल दोगे स्ट्रक्चरलिज्म, तो स्ट्रक्चरलिज्म के राइटर्स कौन से हैं? फर्दिनांद दे सोसो, या उसके बाद कौन है, वो सब तुम लिख लोगे, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, मेन आइडिया लिख ली सामने, उसके इंपॉर्टेंट राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स में उन्होंने क्या बोला है, जैसे कि मैंने लिखा राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क्स में उन्होंने क्या बोला है, उसके बाद दूसरा राइटर। तो स्ट्रक्चरलिज्म के पूरे इंपॉर्टेंट राइटर तुमने सर्च करना और तुमने लिखने। अगर तुमको रेडीमेड चाहिए तो नोट्स ले लो। उसके बाद है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लिख लिया, उसके राइटर्स कौन है, जो भी राइटर्स है